भोले बाबा ने माता पार्वती को समझाया, पार्वती चक्कर में मत पड़ो, ये नारद तुम्हारे कानों को भर करके गया है, इसके चक्कर में तो बिल्कुल से बिल्कुल तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, इसके चक्कर में कदापि मत पड़ो। मेरी बात को अगर समझो जानो तो मैं तुमसे निवेदन करूं, जो मैंने ये मुंडों की माला पहनी है ये माला मेरी नहीं है, यह माला किसकी है? यह माला तुम्हारी ही है। अब पूछो कैसे है? बताओ कैसे है ये माला? कैसे है? माता पार्वती का पूर्व में पूर्ववत जो जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? किसके रूप में हुआ था बताओ जरा? सती के रूप में। माता पार्वती को माता सती की याद में भोले बाबा ने सोचा कि मैं सती के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, तो वही सती के मुंडों की माला भोलेनाथ ने पहनी और बोले पार्वती तो मुझे बदनाम कर रही हो। पार्वती हाथ जोड़ करके बोली, नाना महाराज ये मैंने नहीं कहा, ये तो वो नारद ने कहा। अब बताओ, नारद की बात करने लगी। नारद ने कहा। अब तो महाराज पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, भोलेनाथ एक प्रश्न करूं? बोले बिल्कुल। बोले एक बात बताओ भोलेनाथ, आपको बार बार अपने शरीर का त्याग क्यों नहीं करना पड़ता और मुझे बार बार अपने शरीर का त्याग क्यों करना पड़ता? आप लोग बताओ, बताओ किसी को पता है? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने अमर कथा को सुना है और तुमने अमर कथा को सुना नहीं है, इसलिए तुम्हें बार बार अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है। आहा महाराज, जब इतने वचनों को सुना तब तो अमर कथा सुनने के लिए पार्वती भी तैयार हो गई। भोलेनाथ ने डमरू बजा दी, कोई बचा नहीं, सब भाग गए। अंतो गत्वा माता पार्वती ने कथा को सुना नहीं, बीच में सो गई। उस कलविंग के नाम के तोते ने पूरी कथा को सुन लिया। भोलेनाथ तोते के पीछे पड़ गए और तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। अंत में तोता वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गए और 13 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और 13वें वर्ष में जब जन्म लिए तो उसी पुत्र का नाम पड़ गया सुखदेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय चले गए महाराज। और जैसे ही सुखदेव ने जन्म लिया वैसे ही गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार को नाना जंजाल समझते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने घर का परित्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। और जब श्री सुखदेव जी महाराज ने घर का गृह का त्याग कर दिया तो गृह का त्याग करने के बाद, सुखदेव जी महाराज के गृह का त्याग करने के बाद बड़े प्रेम के साथ श्री सुखदेव जी महाराज ने आनंदम पूर्वकम, बड़े प्रेम के साथ आनंद करते हुए घर को त्याग कर दिया। पिताजी पीछे पीछे पड़ गए। कैसे पीछे पड़े? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग की, मृग की और मधुकर की बातों को सुनकर के सब हताश हो गए। अब तो महाराज वेद व्यास जी लौट करके आ गए। 5 प्रश्न मैंने शुरुआत में किए थे। पहला था जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो जीवों का कल्याण भगवान की कथा सुनने से होगा। दूसरा प्रश्न था भगवान ने धराधाम पर अवतार क्यों लिए,
तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ओ जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। रामचरितमानस कह रहा है, जब जब धर्म अधर्म पर हावी होगा तब तब भगवान विविध शरीर को लेकर के आएंगे और लोगों का कल्याण कर देवेंगे। हाय हाय हाय। बोले फिर अवतार कितने लिए? बोले 23 अवतार लिए। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इसमें भगवान कृष्ण, वेद व्यास, परशुराम, राम, बलराम, ये पूरे अवतार लेकर के 23 अवतार भगवान ने लिए। 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में लेने वाले हैं। ऐसी भगवान की कथा है। अब बोले भगवान के धरा धाम को छोड़ने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो बोले दान धर्मान, राज धर्मान, पुत्र धर्मान, विभाग सहा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्या सयोगतः। दान करने से भगवान मिलते हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, पुत्र धर्मान, विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्या सयोगतः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले भगवान दान करने से मिलेंगे। जो दान करेगा तब ही भगवान मिलेंगे।